बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टार्ट करते हैं हमारा आज का नया लेक्चर। और पूरी कोशिश करेंगे कि जो भी पढ़ें आप लोगों को समझ में आ जाए। अगर नहीं भी समझ में आता है, कोई डिफ़िकल्टी होती है, तो आप लोग पूछ सकते हैं दोबारा से। क्लासेस इंशाल्लाह ताला फिज़िकली भी ऑनलाइन फिज़िकली भी स्टार्ट हो गई हैं, और आप लोग ऑनलाइन भी साथ साथ चलेंगी। तो आप लोगों को अगर डिफ़िकल्टी होती है तो आप लोग पूछ सकते हैं। Last time we have covered the topic related to central tendency, and the topic was median and mode. And there is another example related to the mode. ठीक है सर, वही environmental protection agency का क्वेश्चन था। 30 कारें थी जिनके माइलेज के बारे में हमें रेटिंग के हिसाब से बताना था। वही सेम डेटा है, और वही हमने क्लास फ्रीक्वेंसी बनाई थी। आप लोगों को लास्ट टाइम मैंने डिटेल में समझाया था, और अब हमें इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। Cumulative frequency polygon of this distribution came out to be shown in the figure. Cumulative frequency आपको पता है 2a, then 6, then 20, then 28, then 30। तो हमने यहाँ पे ऐड किए, ठीक है। और ऐड करने के बाद आपने ग्राफिकली इसको बताया, ठीक है। ग्राफिकली आपने यहाँ पे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को, हमने ये एग्जांपल भी किया हुआ है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन और ओगिव में जो आपने किया था, ठीक है। और आपको क्लोज फिगर बनाने के लिए आपको पता है कि वर्टिकल लाइन ड्रा करनी पड़ती है। This ogive enable us to find the median and any other quantile that we may be interested in very conveniently. And this process is known as the graphical location of quantiles. Let us begin with graphical location of median. अब हम graphically location देंगे मीडियन को आप कैसे ग्राफिकली लोकेट करते हैं, देखिए। Because of the fact that the median is that value before which half of the data lies, वहाँ से आपकी जो है हाफ वैल्यू लाया करती है ना। मीडियन इज बेसिकली द सेंटर वैल्यू। द फर्स्ट स्टेप इज टू डिवाइड द टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन एन बाय टू। आपको पता है ऑब्जर्वेशन को आप 2 से डिवाइड करते हैं। 30 ऑब्जर्वेशन से टोटल डिवाइडेड बाय 2, दैट इज 15। नाउ अब ये 15 क्या है, देखें। द नेक्स्ट स्टेप इज टू लुक एट दिस नंबर 15 ऑन द वाई एक्सिस ऑफ द क्यूमुलेटिव। दिस रिप्रेजेंट बेसिकली द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। और आप इस 15 को इससे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 15 यहाँ पर ऐसे आप लेके यहाँ ड्रा करेंगे लाइन वर्टिकल, ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन। ये देखें आपने हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा की है इससे फ्रॉम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। बिकॉज वी आर इंटरेस्टेड इन द मोड, सॉरी median. Median is basically these class boundaries represented by a horizontal x-axis. Now our aim is to find out that value from अब यहाँ से vertical line ड्रा करेंगे इसे, देखिए। We have drawn the vertical line and we can see here that the value is basically what we have obtained through the formula that was 37, जो आपने फार्मूला से obtain की थी। 37 के करीब जो वैल्यू आ रही थी, हम लोग पीछे चलते हैं और ये देखें, ये नीचे आता है ना 37 पॉइंट राउंड अबाउट दैट इज 9, ठीक है। तो वही सेम वैल्यू आपको ग्राफिकली भी मिल रही है। आप लोकेट करेंगे, if you are using graph paper, then easily you will say that that value is basically around about that we were computed by using the same formula। देखिए कितना easy है। without using formula you can also compute through the cumulative frequency graph by computing n the middle value, then you will draw horizontal line from cumulative frequency, and then you will draw perpendicular line or vertical line from the x-axis, and you will find out the median. Okay, you will find out the median. It is evident from our example that cumulative frequency polygon is very useful device to find the value of the median value। देखें कितना जल्दी आपने find कर लिया। In the same way, same manner, you can go out and found out the quartiles Q1, Q2, Q3, decile, percentile, the same way you can find out आपको क्या करना है। You need the value like n upon 4 is 30 upon 4, then you will look at that value from the CFC वैल्यू क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, जो आपकी वैल्यू है यहाँ से ड्रा करेंगे। तो वहाँ से आप वर्टिकल एक्सिस पे एक्स एक्सिस पे लाइन ड्रा करेंगे,
परपेंडिकुलर जहाँ पे वो वैल्यू आएगी वही आपकी वैल्यू है, ठीक है। द सेम वे दैट वी हैव डिस्कस्ड हियर, ओके। द सेम प्रोसेस विल बी obtained, द वैल्यू का जो आपका डिफरेंस आता है ना, जैसे n अपान 4 है, 3 अपान 3 n अपान 4 है, n अपान 10 है, 2 n अपान 10 है, 3 n अपान 10 है, इसका डिफरेंस आएगा। n अपान 100 है, 2 n अपान 100 है, दैट वैल्यू यू विल, व्हाट यू विल डू, अगर जैसे n अपान 100 है या n अपान 10 है, और आपने देखा कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 30 है, तो 30 डिवाइडेड बाय 10 यू विल ऑब्टेन 3। तो आप 3 यहाँ पे आएगा, तकरीबन 3 यहाँ पे आएगा, तो ऐसे आप लाइन लेके आएंगे ना, ऐसे, ठीक है। फिर आप एक लाइन यहाँ से ड्रा करेंगे एक्स एक्सिस से, जो उस पॉइंट को टच करे, ऐसे आएंगे, और वो आपके पास क्या आ जाएगा, that the value represented and asked by you, okay. Then we have other types of means, that is geometric mean, harmonic mean, and itself mean, okay. And there is a relation between arithmetic mean, geometric mean, harmonic mean, okay. ज्योमेट्रिक मीन आपके पास क्या होता है, बेसिकली स्क्वायर रूट आप निकाल रहे हैं, ठीक है, और प्रोडक्ट करते हैं सारी वैल्यूज का। दो वैल्यूज हैं 2 और 4, दोनों का ज्योमेट्रिक मीन क्या आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ 2 4, 2 4 8, 8 का स्क्वायर रूट, ओके। द ज्योमेट्रिक मीन जी ऑफ अ सेट ऑफ n पॉजिटिव वैल्यू, पॉजिटिव वैल्यूज का आएगा, क्योंकि आपको पता है स्क्वायर रूट नेगेटिव नंबर्स का नहीं आता है, एंड वैल्यूज आर बेसिकली फाइनाइट वैल्यूज, इनफाइनाइट का भी नहीं निकाल सकते, इज डिफाइंड एज द पॉजिटिव, एंड और रूट भी आपका पॉजिटिव आएगा, ओके, क्योंकि मीन है, ठीक है। वेयर एक्स आई इज ग्रेट, जो भी ये वैल्यूज हैं x1 x2 ऑल आर रिप्रेजेंट बाय एक्स आई, और ये सारी ग्रेटर देन 0 होंगी। When n is large, the computation of the geometric mean becomes laborious, as we have to extract the nth root of the product of all values. अगर आपके पास n की वैल्यूज बढ़ती जाएंगी, 2 है इजी है, 3 है इजी है, 4 5 10 है 20 है, तो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट। द अर्थमेटिक इज सिंप्लीफाइड बाय, फिर आप लोगरिथम की तरफ मूव करते हैं। अब क्या करते हैं, आप दोनों साइड लोगरिथम लगाते हैं, एल ओ जी जी, और यहाँ पे लगाएंगे तो आप यू विल अप्लाई द फार्मूला ऑफ log, दैट इज log a पावर b इज इक्वल टू b log a, दैट इज 1 अपॉन a, ऑल द वैल्यूज विल बी मल्टीप्लाई बाय द log। और log का और एक फार्मूला है कि प्रोडक्ट, अगर आपके पास ऐसे log a इंटू बी, दैट इज इक्वल टू log a प्लस log b, अगर है log a b c, then you will say that log a plus log b plus log c, that is the another formula। यहाँ पे दो फार्मूला यूज किए गए हैं, एक पावर वाला जो पावर नीचे आ गया, फिर प्रोडक्ट वाला जिसको सम में कन्वर्ट किया, और एन तो सेम ही है, दैट इज बेसिकली समेशन ऑफ ऑल लॉग वैल्यूज, ठीक है। आप लॉग निकालेंगे, सबका सम करेंगे, डिवाइडेड करेंगे एन से, यू विल फाइंड आउट द ज्योमेट्रिक मीन। सी द एग्जांपल, फाइंड द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ द नंबर्स 1 2 3 4 5 6 7, 9 नंबर्स का ज्योमेट्रिक मीन। It's very difficult to find out through this formula. There is ninth root of the product of all numbers. Therefore, we will move towards the logarithm. वही फार्मूला जो आपने ड्राइव किया, ये वाला आपका फार्मूला जो प्रीवियस आपने यहाँ पे ड्राइव किया ना, ये जी एन टी लॉग, ठीक है। तो यहाँ पे लॉग जी है, आखिर में आप एंटी लॉग वैसे भी निकालेंगे, ठीक। व्हाट वी नीड समेशन ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ log x। पहले तो आप x की सारी वैल्यूज का लोगरिथम निकालेंगे, एक x है 45, इसका log निकाला, log x यूजिंग कैलकुलेटर यू विल फाइंड आउट 1.6532। दूसरी वैल्यू का log निकाला, तीसरी का सिमिलरली ऑल वैल्यूज का लोगरिथम निकाला, फिर आपको समेशन चाहिए, यहाँ लिखा हुआ ना सम, सम मतलब इन सब का सम, जो आपने सम किया यू विल ऑब्टेन दैट सम इज 14.3870, ओके। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 डिवाइडेड बाय कैसे हो जाएगा 9, और आपके पास रिजल्ट है 1.5986। किसकी है, लोग जी की। आपको क्या चाहिए, आपको जी चाहिए, जी चाहिए, तो लोग यहाँ पर आएगा राइट हैंड साइड पे, तो इनवर्स हो जाएगा, एंटी लोग हो जाएगा, एंटी लोग कैलकुलेटर पे हम निकालेंगे, you will find out 39.6, that is basically the geometric mean of these all numbers. The above example pertain to the computation of the geometric mean in case of raw data। डेटा आपके पास अनग्रुप है,
नेक्स्ट वी कंसीडर द कंप्यूटेशन ऑफ ज्योमेट्रिक मीन इन केस ऑफ ग्रुप डेटा। अगर डेटा ग्रुप है तो उसका फार्मूला चेंज है। देखें, ज्योमेट्रिक मीन फॉर ग्रुप डेटा दैट पास फॉर द अनग्रुप डेटा। ठीक है। Now each value of x thus has to be multiplied by itself f times, and the whole procedure becomes quite a formidable task in terms of logarithm. The formula becomes, आप क्या करेंगे, सारी वैल्यूज को f से मल्टीप्लाई करेंगे। किससे मल्टीप्लाई करेंगे? ऑल वैल्यूज के। we have some values of f and then x. F is basically the frequency, f1 log x1, f2 log x2 up to so on, and same thing will be that 1 upon n f times log x एंड एंटी लॉग। वही फार्मूला है, थोड़ी सी चेंजिंग है। यहाँ पे आपके पास फ्रीक्वेंसी भी होती है और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन भी होती है। देखें यहाँ से आपको क्लियर आ जाएगा। देखें ये इंटरवल्स है, ये नंबर ऑफ कार्स है, वही एग्जांपल है माइलेज वाला, ये उसकी मिड पॉइंट है। अब आपको क्या करना है, लॉग ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू दे रही। ठीक है, आपने एक्स की वैल्यूज की क्या निकालनी है, लॉग आपने निकाला, तो आप एक्स की वैल्यूज का लॉग निकालेंगे। क्योंकि देखें लास्ट एग्जांपल में आपके पास फ्रीक्वेंसी गिवन नहीं थी, आपके पास गिवन क्या था, आपके पास सिंपल ऑब्जर्वेशन गिवन थी। यहाँ पे आपके पास फ्रीक्वेंसी गिवन है, ये दैट इज फ्रीक्वेंसी, दैट इज ग्रुप डेटा। ग्रुप डेटा में आपके पास फ्रीक्वेंसी होती है, उसका फार्मूला चेंज है। देन ये आपका जो एक्स होता है, ये एक्स बेसिकली रिप्रेजेंट करता है, किसको रिप्रेजेंट करता है, मिड पॉइंट को। आप दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे, यू विल से दैट इज 1.45। ठीक है, लाइकवाइज यू विल फाइंड आउट दी अदर वैल्यूज ऑफ एक्स। मिड पॉइंट है ना, सारी सारी आपको निकालनी पड़ेंगी। सिमिलरली फिर आप उनके लोगरिथम निकालेंगे। ठीक है, क्या निकालेंगे, लोगरिथम निकालेंगे। फिर आप क्या करेंगे, फिर उसकी मल्टीप्लाई करेंगे फ्रीक्वेंसी से, क्योंकि देखिए फार्मूला आपका ये है ग्रुप डेटा का। तो आपको पहले एफ चाहिए और एक्स चाहिए और फिर इन दोनों की प्रोडक्ट का सम चाहिए। देखें एफ गिवन है, आप देखें कहाँ है एफ, हाँ ये रहा एफ, 4, 14, एफ टू, एफ तो गिवन है। क्या आपके पास एक्स है? नहीं है। फिर आपको माइलेज से एक्स निकालना पड़ेगा, मिड पॉइंट। दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे, ये सारी आपके पास, दोनों को ऐड 2 से, दोनों को ऐड 2 से डिवाइड, दोनों को ऐड 2 से, दोनों को ऐड 2 से, दोनों को ऐड 2 से, एक्स सब आपको मिल जाए। फिर क्या है, देखें फिर है log x, फिर सारी वैल्यूज का लोगरिथम निकाला, सारी वैल्यूज में एक्स की वैल्यूज का लोगरिथम निकाला। फिर फार्मूला देखें, एफ और log को मल्टीप्लाई करें। फिर आप क्या करेंगे, ये एफ की वैल्यू, ये log की, दोनों को मल्टीप्लाई, 2 मल्टीप्लाई 1.4976, 4 मल्टीप्लाई 1.5372, 14 को इससे करें, 8 को इससे करें, 2 को इससे। फिर आप क्या करेंगे, फिर देखें सम है, सम ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ एफ टाइम्स log x। एफ टाइम log x का सम आ गया 47.3042 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 30 है, देखिए 47.3042 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। फिर आप उसका एंटी लॉग निकालेंगे, दैट इज 37.74। This means that if we use the geometric mean to measure the central tendency of the set of data, then the central value of mileage of those 30 car came out to be 37.74 mile per gallon. This question is, when should we use geometric mean? To answer this question, when the relative changes in some variable quantity are average। तो वैल्यूज में आपके पास क्या होना चाहिए, एवरेज भी चेंजिंग आ रही है ना, वही फिर उसका ज्योमेट्रिक मीन। मैंने आपको बताया डिफरेंट मीन्स होते हैं ना, हर किसी का तरीक़ेकार अलग होता है, कहाँ यूज करना होता है। Then we have the last mean, that is our harmonic mean. Then we will have some brief introduction of our arithmetic mean. The harmonic mean is defined as the reciprocal of arithmetic mean of the reciprocal of the values in case of raw data। अगर raw data है तो ये reciprocal होता है arithmetic mean का। ठीक है, और इसका ये फार्मूला होता है। अगर ग्रुप डेटा है देन यू विल से दिस इज दी फार्मूला। ठीक है, वैसे देखें क्या होता है, समेशन एक्स डिवाइडेड बाय एन, तो रेसिप्रोकल कर दिया, रेसिप्रोकल ऑफ रेसिप्रोकल वैल्यूज, तो 1/x को तभी हमने रेसिप्रोकल कर दिया। वैसे फार्मूला होता है समेशन एक्स डिवाइडेड बाय एन, तो एक्स का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, समेशन 1/x डिवाइडेड बाय एन, फिर उसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, n अपॉन समेशन 1x।
तो यही फ्री का यही अर्थमेटिक मीन का फार्मूला था, फिर उसको हमने रिवर्स करके लिखा है ना। रिवर्स ये कह रहा है रेसिप्रोकल ऑफ अर्थमेटिक मीन, ठीक है। तो दो बार रेसिप्रोकल है ना। तो एग्जांपल है, सपोज अ कार ट्रेवल 100 माइल्स विथ 10 स्टॉप्स। 100 माइल का सफर करती है और 10 जगह वो रुकती है। ईच स्टॉप आफ्टर एन इंटरवल ऑफ 10, हर स्टॉप 10-10 माइल के बाद आता है, तो 10 स्टॉप हो गए। सपोज दैट द स्पीड एट विच द कार ट्रेवल्स दीज 10 इंटरवल आर। 10 इंटरवल इस तरीके के आते हैं, 30, 35, 40, 40, 45, 40, 50, 55, 55, 30 miles per hour respectively. What is the average speed with which the car travel the total distance of 100 miles? 100 miles कवर करने में उसकी एवरेज स्पीड क्या थी? If we find the arithmetic mean of 10 speed, we obtain arithmetic mean of 10 speed. तो हार्मोनिक मीन हमें फाइंड करना है ना। हार्मोनिक मीन के लिए हम क्या करेंगे? we will move towards harmonic mean formula. Observation आपके पास given है that data is not group, therefore we will use ungroup formula. अगर ग्रुप का फार्मूला होता तो ग्रुप डेटा गिवन होती, और अनग्रुप है तो अनग्रुप का लगाएंगे। दैट इज दिस n समेशन 1 अपॉन x। दीज आर बेसिकली वैल्यूज ऑफ x, और ऑब्जर्वेशन कितनी है? 10 है, ठीक है। ये देखें, 1 2 3 4 5 6 7, 10 वैल्यूज लिखी, और उसका 1 अपॉन x, सब वैल्यूज का रेसिप्रोकल 1 अपॉन x, 1 अपॉन 30, 1 अपॉन 35, 1 अपॉन 40, सब वैल्यूज का रेसिप्रोकल निकालना है। फिर उसका क्या करना है? सम। देखिए हमने सबका सम किया, 0.2488 आ गया। फिर फार्मूला है एन अपान समेशन 1 अपॉन एक्स। व्हाट इज एन? एन आपके पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 10 है, डिवाइडेड बाय 0.2488। जब हमने इसको सिंप्लीफाई किया, वही अब 1042 पॉइंट माइल्स पर आवर। दिस इज व्हाट हमें यहाँ पे मिला हार्मोनिक मीन, ठीक है। देखें उसके अलावा आपके पास के यही है ना कि हार्मोनिक मीन आप कब कंप्यूट करेंगे, ठीक है। when values are given as x per y where x is a constant। अगर आपके पास x की वैल्यूज गिवन है एज कम्पेयर टू y, और x कांस्टेंट है और y वेरिएबल है, तो फिर हार्मोनिक मीन कंप्यूट करना होता है ना। अगर आपके पास x पर y गिवन है और लेकिन y कांस्टेंट है और x वेरिएबल है, देन यू विल कंपेयर अरिथमेटिक मीन। when relative changes in some variable quantities are to be averaged, the arithmetic mean is appropriate एवरेज टू यूज। अगर एवरेज उसमें क्वांटिटी में वेरिएशन है, तो आप ज्योमेट्रिक मीन यूज करें, ठीक है। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन। लेट अस नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड रूल नंबर 1 विद द हेल्प ऑफ फार्मूला। देखें हमारे पास है, इफ 10 स्टूडेंट हैव ऑब्टेन ऑफ द फॉलोइंग मार्क्स, जो आउट ऑफ 20, 20 लोगों में से 10 लोगों के मार्क्स ये हैं, देन एवरेज मार्क्स। अर्थमेटिक मीन क्या होता है? सम ऑफ ऑल स्कोर्स, 1 2 3 4 5 6 7, सबका सम और डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो आपका रिजल्ट आया 11। दिस इज इक्वल टू वाट? ये सेम है 13/20, ठीक है। 11 क्योंकि ये 20 से आ रहा है ना, इसको वो उस तरीके से भी कर सकते। 30/20, 11/20, 9/20, 9/20, likewise divided by number of observation is 10, that is equal to what? 110 divided by 20 divided by 10, and 110 divided by 10 multiply 20, तो ये आ गया 11/20। Second, the average marks of this group of students are 11 out of 20. Then in the above example, the point to be noted was that all the marks were expressible as x per y, where the denominator y was constant equal to 20, and hence it was appropriate to use compute the arithmetic mean। ठीक है, तो इस तरीके से आपको समझ में आया कि हमने क्यों वहाँ पे अर्थमेटिक मीन लगाया। नाउ अब हमारे पास, मैं आपको थोड़ा सा और बताता चलूँ अर्थमेटिक मीन के बारे में। आप लोगों ने क्लास में पढ़ा था अर्थमेटिक मीन के फार्मूले होते हैं ग्रुप और अनग्रुप डेटा के, दोनों हम लोगों ने डिस्कस किए हैं। और आप उससे रिलेटेड एग्जांपल करें। और हमारा आज का जो टॉपिक था ये सेंट्रल टेंडेंसी, इसको हमने कंप्लीट किया।
सेंट्रल टेंडेंसी में अर्थमेटिक मीन आता है, फिर आप मीडियन पढ़ते हैं, फिर मोड पढ़ते हैं, फिर हार्मोनिक मीन, फिर ज्योमेट्रिक मीन। अर्थमेटिक मीन मैंने इसलिए भी नहीं करवाया था कि हमने उस क्लास में ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे रिलेशन भी होती है ना, आपके पास जो ये मीन मैथमेटिकल नेचर में होते हैं, अर्थमेटिक, ज्योमेट्रिक, किसी देखें, you consider the five most well-known measures of central tendency: arithmetic mean, median, mode, geometrical mean, harmonic mean. It is interesting to note that there are some of the measure of central tendency as well. Two of these are, दूसरे भी आपके पास है ना जिसके बारे में हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं, लेकिन इनके बीच जो रिलेशन होता है ना, थ्री फेमस मीन्स अर्थमेटिक, ज्योमेट्रिक, हार्मोनिक मीन। अर्थमेटिक मीन आपका वो बड़ा होता है या बराबर होता है ज्योमेट्रिक मीन, और ज्योमेट्रिक मीन बड़ा होता है या बराबर होता है हार्मोनिक मीन के। समटाइम पीपल आस्क कि अर्थमेटिक, किसी भी डेटा का अर्थमेटिक मीन बड़ा होगा या हार्मोनिक मीन। यू विल से दैट अर्थमेटिक मीन बराबर हो सकता है, बड़ा हो सकता है, लेकिन छोटा नहीं हो सकता। ज्योमेट्रिक मीन छोटा हो सकता है अर्थमेटिक मीन से या बराबर, लेकिन ज्योमेट्रिक मीन बड़ा नहीं होगा। लाइकवाइज हार्मोनिक मीन इन दोनों मीन से छोटा होगा लेकिन बड़ा नहीं हो सकता है। ठीक है, या फिर वो बराबर होगा। दैट इज आवर, वी हैव डिस्कस्ड आवर lecture regarding central tendency. I hope so that our remaining topic that are to be learned in our future classes are measure of dispersion and regression and correlation. We will try our best to complete this topic and move towards our course for. Thank you for all. अगर किसी को भी क्वेश्चन पूछना है तो ही कहना। थैंक यू।